रानो चिड़िया, तूने क्या सोचा था कि ये सोने का खजाना तू अकेले भोग लेगी? अब ये चमचमाता घर और ये सोने के अंडे सब मेरे होंगे। सही कहा सरदार। इस रानो की इतनी हिम्मत कि सोने के घर में रहे। बस एक बार ये बाहर निकले, फिर देखिए मैं कैसे इसकी खुशियों को मिट्टी में मिलाता हूँ। नहीं, ये घर हमें उल्लू बाबा ने दिया है, तुम इसे नहीं छीन सकते। जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मेरी हो जाती है। तैयार हो जा रानो, क्योंकि आज इस जंगल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। इफ्रा तनवीर, मोनिका चौधरी, भावेश, मनीषा, नौशीन और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। क्या रानो अपने घर को इस खूंखार दुश्मन से बचा पाएगी? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। तूफान ने रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा का पुराना घोंसला उजाड़ दिया था। बेचारे अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रहे थे। तभी वो सब उल्लू बाबा के पास मदद मांगने पहुँचे। उल्लू बाबा, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे नन्हे बच्चे गुड़िया और कुकू इस ठंड में कहाँ जाएंगे? धैर्य रखो रानो बेटा, जिसने जीवन दिया है वह रहने की जगह भी देगा। जंगल के पुराने हिस्से में एक जादुई बीज छुपा है। अगर तुम उसे सच्चे मन से मिट्टी में बोगी तो तुम्हें एक ऐसा घर मिलेगा जो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। तभी अचानक पेड़ की एक टहनी हिलती है और लालू तोता उड़ते हुए सामने आता है। अरे बाबा, जादुई बीज से घर उगेगा? अरे लालू भाई, तुम अचानक यहाँ कहाँ से टपक पड़े? और ये क्या हाल बना रखा है? अरे टुन्नू भाई, आमी तो जामुन खा रहा था, पर जैसे ही जादुई शब्द सुना, मेरा कान एकदम रॉकेट जैसा खड़ा हो गया। लालू, शांत हो जाओ। रानो, ये घर मामूली नहीं होगा। ये तुम्हारी सादगी और मेहनत का फल होगा। बाबा, हम अभी उस बीज की खोज में जाते हैं। रानो और टुन्नू ने पूरी रात मेहनत करके वो चमकता हुआ बीज ढूंढ निकाला। जैसे ही रानो ने उसे मिट्टी में बोया, वहाँ से एक सुनहरी बेल निकलने लगी और देखते ही देखते एक बड़ा सा सोने के अंडे जैसा घर बन गया। रानो देखो, ये घर तो सूरज की तरह चमक रहा है। वाह मम्मा, हम इस महल में रहेंगे? ये कितना सुंदर है। हे भगवान, ये तो सच में सोने का अंडा है। टुन्नू जी, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हम इसे बेचकर सब गरीब पक्षियों की मदद करेंगे। लेकिन जहाँ खुशी होती है वहाँ लालच भी आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दूर पेड़ से ये सब देख रहे थे। अबे ओ गोरी, देख रही है? रानो तो रातों रात करोड़पति बन गई। हम यहाँ पुराने घोंसले में सड़ रहे हैं। कालू जी, कुछ तो करना पड़ेगा। हमें वो घर चाहिए। सोचो, रोज एक सोने का अंडा, हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। अगले दिन लालू तोता नया घर देखने आया और हैरान रह गया। रानो चिड़िया ने अपना ये जादुई घर जंगल के सबसे सुंदर झरने के ठीक बगल में बनाया था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और ठंडी हवा चल रही थी। झरने के पानी से अपना मुंह धोते हुए और अचानक घर को देखकर आमी की पागल हो गया। झरने के पास इतना बड़ा सोने का पहाड़ कहाँ से आया? रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा घर से बाहर आते हैं। लालू भाई, ये पहाड़ नहीं, हमारा नया घर है। अरे रानो दीदी, ये तो एकदम गर्मा गर्म रसगुल्ला जैसा लग रहा है, बस थोड़ा पीला है। एक शाम रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने नए घर के बाहर फूलों की क्यारियां बना रहे थे। गुड़िया और कुकू पास ही झूला झूल रहे थे। तभी अचानक आसमान में बड़े बड़े डरावने ईगल्स चक्कर काट रहे थे। मम्मी, देखो आसमान में कितने बड़े चीलाद हैं, हमें डर लग रहा है। टुन्नू जी, जल्दी बच्चों को अंदर बुलाइए, ये तो डाकू ईगल्स हैं। डाकू ईगल अपनी तेज आवाज में चिल्लाता हुआ नीचे उतरता है
और रास्ता रोक लेता है। ऐ छोटे मोटे पक्षियों, भागने की कोशिश मत करना। इस सोने के घर की चमक ने हमें यहाँ खींच लाया है। अब से ये घर और यहाँ का सारा सोना हमारा है। रानू, चुपचाप अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल, वरना एक ही झटके में तेरा ये महल राख बना दूंगा। हिम्मत मत करना डाकू, ये घर हमें हमारी सच्चाई के बदले मिला है। तुम अपनी ताकत से इसे नहीं छीन सकते। सच्चाई? ताकत के आगे सच्चाई कुछ नहीं होती। ऐ साथियों, इस घर को घेर लो। आज रात हम इसी सोने के बिस्तर पर सोएंगे। लालू तोता पेड़ के पीछे छुपकर कहता है, अरे बाबा, डाकू मानुष नहीं, डाकू पक्षी है। रानू दीदी, जल्दी अंदर भागो, इनके पंख तो तलवार जैसे लग रहे हैं।